हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी विद मयंक में। तो मैं आप लोगों के लिए आज से बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास शुरू करता हूं। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो या किसी भी एनिमल का हो या प्लांट का हो या बैक्टीरिया हो, वो सब एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसे हम सेल कहते हैं। तो मैं आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक सेल से शुरू करना चाहता था, क्योंकि जब सेल के बारे में जानोगे तब ना बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे, ह्यूमन के बारे में जानोगे और प्लांट के बारे में जानोगे, कॉकरोच के बारे में जानोगे, मेंढक के बारे में जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। R.H. विटाकर नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे 5 किंगडम में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया। अब चाहे वो मोनेरा ग्रुप हो, मोनेरा में तो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो या फंगी हो या प्लांटिया हो या एनिमिलिया हो, इस सब में एक चीज़ कॉमन है। और इस सब में जितना भी 5 किंगडम में जितना भी ऑर्गेनिज्म आता है वो सब कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो ऑल सेल में ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल जो कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिख देते हैं, सेल इज सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। हम लोग को 5 से 6 साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीदरलैंड का साइंटिस्ट था। नीदरलैंड का साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने उस 1600 ईस्वी की बात है, ये बहुत यानी कि 400-500 साल पहले की बात है, 1600 ईस्वी की बात है, जब माइक्रोस्कोप का उतना आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और जिस चीज़ का मन करता था उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे लेके उसे देखने के लिए देखने लगता था ये। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पॉन्ड वाटर को लिया, पॉन्ड वाटर को लिया, एक ड्रॉप को डाला माइक्रोस्कोप में और उसे देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है और ये मूवमेंट करता है, मूव भी करता है। तो फिर इसने क्या किया, दांत पे जो प्लाक जमता है ना, उस प्लाक को लिया और उसे भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो उसमें भी देखा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसे मूवमेंट करता है। और इन्होंने फिर क्या किया,
इन्होंने स्पर्म को देखा और स्पर्मेटोजोआ को खोज कर दिया। स्पर्मेटोजोआ का खोज कर दिया। तो इससे ये पहला जो साइंटिस्ट था एंटोन वन लुईएन, वो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था। इसे क्रेडिट गया फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन टू सी अ लिविंग सेल। सेम टाइम की बात है, इसी टाइम में 1600 ईस्वी में ही एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, ये जैसे ये हर चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखने में इनको बड़ा इंटरेस्ट आता था, वैसे ही रॉबर्ट हुक को भी माइक्रोस्कोप में देखने में किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत इंटरेस्ट आता था। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लांट का जो कॉर्क होता है उनकी एक पतली सी लेयर ली और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे 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 जैसे मोंक्स का कमरा होता है ना, मोंक्स, वैसे ही उसको पोर लाइन स्ट्रक्चर दिखा। और मोंक्स को ही लैटिन शब्द में सेला कहते हैं। सेला यानी कि सेल, तभी से इसका नाम सेल पड़ गया। इसी ईस्वी के आसपास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, सेल को और डीपली से देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि सेल के अंदर कुछ उभरा खाबरा सा स्ट्रक्चर है और इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन सेल बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो अब आ जाते हैं 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में दो साइंटिस्ट था, एक का नाम था मैथियास स्लाइडेन और दूसरा का नाम था थियोडोर स्वान। तो मैथियास स्लाइडेन, देखिए मैथियास स्लाइडेन, एक पौधा का नाम, एक खाने वाला आइटम का नाम आता है जिसे हम लोग दवाई भी बनाते हैं। तो मेथी एक पौधा में आ गया, तो ये बोटनी में आ गया। तो ये बोटनिस्ट था, इसे याद करने का तरीका मैंने बताया। तो ये बोटनिस्ट था और ये जर्मनी का था, ये जर्मन बोटनिस्ट था। 1838 ईस्वी की बात है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट को देखा, यानी कि जो प्लांट का मन करता था उसी प्लांट को देखने में ये लग जाता था। बहुत सारे प्लांट को देखा तो इन्होंने देखा कि इन्होंने जिस प्लांट को देख रहा था सब प्लांट में इन्होंने क्या देखा कि सब प्लांट सेल से मिलकर बना है। तो इसने बताया कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इसने बता दिया ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इसी समय का आसपास एक और था थियोडोर स्वान। देखिए स्वान एक बर्ड का नाम है, तो ये जूलॉजिस्ट हो गया। इसे याद करने का तरीका मैं बता दिया, यानी कि स्वान बर्ड है तो इससे याद करना है, ये जूलॉजिस्ट था। तो इंग्लिश जूलॉजिस्ट था, ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट था। ये भी क्या किया, माइक्रोस्कोप में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ये भी क्या किया, सभी प्राणी के नर्वस सिस्टम होते हैं ना, नर्वस सिस्टम को देखने लगा। यानी कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल थे, सबका नर्वस सिस्टम ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लगा। तो इन्होंने ये भी बताया कि सब नर्वस सिस्टम सेल से बना हुआ है, यानी कि सारे एनिमल सेल से ही मिलकर बना है, छोटे छोटे से मिलकर हुए बना है। तो इसने बताया कि ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल। इन्हें भी बता दिया ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल। फिर इसने क्या किया और देखा नर्वस सिस्टम को, सेल को और करीबी से देखा। इसने देखा कि जितने भी सेल है सबके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, जिसे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, यानी कि कवर लगा हुआ है, एक मेम्ब्रेन लगाया है, जिसे हम अभी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे। फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों साइंटिस्ट किसी मान लो किसी पार्टी में मिले होंगे, तो पार्टी में मिले तो इसने बताया कि मेरा तो सारा एनिमल सेल का ही बना हुआ है, इधर इसने भी कहा कि मेरा सारा पौधा सेल का ही बना हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, स्वान ने इस स्लाइडेन का आइडिया चुरा लिया और इन्होंने भी प्लांट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। और प्लांट पे रिसर्च करते करते इन्होंने लिख दिया कि ऑल प्लांट हैव सेल वॉल, यानी कि इन्होंने बता दिया कि ऑल प्लांट हैव सेल वॉल, यानी कि इन्होंने बताया कि सभी प्लांट के पास सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल। और इन्होंने क्या किया, 1839 ईस्वी में अपना एक बुक लिखा। उन्होंने उस बुक में इसका भी रिसर्च लिख दिया। इन्होंने लिखा था ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल, और इन्होंने क्या किया, अपने जो बुक लिखा उसमें भी लिख दिया कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल। लेकिन बाद में इसे कोई क्रेडिट नहीं मिला और इसे क्रेडिट मिल गया। लेकिन बाद में पता चल गया, किसी न किसी को तो पता चलना ही था, तो बाद में दोनों को क्रेडिट मिला। क्या हुआ, 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आया। पहले दोनों ने तो ये बता दिया, दोनों स्लाइडेन और स्वान दोनों साइंटिस्ट ने तो ये तो बता दिया कि सभी जीव, यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो, सभी जीव यानी कि सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया कि सेल बनता कैसे है। तो 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट था। वो एक बैक्टीरिया को देख रहा था माइक्रोस्कोप से। वो देख रहा था, देखते ही देखते क्या हुआ, वो बैक्टीरिया 1 से 2 बन गया। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट लिख दिया और वो अपने ही लैंग्वेज में पॉइंट लिखा। उन्होंने लिखा ओमनी सेलुला ई सेलुला, उन्होंने लिखा ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नया सेल पुराने सेल से ही आते हैं। तो अब हो गया सेल थ्योरी पूरा। तो सेल थ्योरी हो गया ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड ऑफ सेल। और दूसरा हुआ न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन पहले ए बायोजेनेसिस की थ्योरी मानी जाती थी, लोग ए बायोजेनेसिस की थ्योरी मानी जाती थी। हालांकि ये सच नहीं है, ये गलत है ए बायोजेनेसिस की थ्योरी। उन लोगों का जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी मानता था, उन लोगों का मानना था कि जैसे कोई भी नॉन लिविंग चीज़ हुआ ना, उनसे अचानक से लिविंग थिंग बन जाता है। तो एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव करना भी चाहा। क्या किया, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने खूब राउंड लगा के आया, दौड़ के आया, शर्ट पसीना से भीग गया। उन्होंने क्या किया, शर्ट में गेहूँ डाल दिया और कई कोने में रख दिया। और बहुत दिनों के बाद एक देखा तो उस शर्ट में चूहिया का बच्चा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ए बायोजेनेसिस की थ्योरी सच है। लेकिन उसको क्या मालूम से एक प्रेग्नेंट चूहिया आई होगी और वहाँ पे बच्चा दे दिया होगा। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इनको बिल्कुल गलत कर दिया। और ये रुडोल्फ वर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इनको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी मान रहे थे वो उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर कितना आदमी बोल रहा था कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया और ए बायोजेनेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो पहला सेल बना था, ये तो क्लियर कर दिया कि नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। लेकिन सबसे पहला सेल बना कहाँ से था भाई? सबसे पहला सेल कहीं ना कहीं से तो बना ही होगा ना। तो
सबसे पहला सेल गैसेस से, मीथेन से क्या हुआ, बहुत सारे गैसेस मिलके मीथेन बना, एमिनो एसिड बना, फिर न्यूक्लियोलस बना, फिर प्रोटीन बना। तो सारे लाखों करोड़ों वर्ष लग गए एक सेल को बनने में। फिर सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड जितना था सब मिल के एक नए निर्माण हुआ, सेल बन। तो ऐसे बना था सेल। वो ओव्यूलेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें सेल के बारे में, कैसे बना पहला जीव, इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अब चलिए कल मिलते हैं।